अब जो टॉपिक है वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन कुछ और नहीं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो है। क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ द साइज और हाइट ऑफ इमेज और द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को कैपिटल एम या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को एच आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ। कभी कभी आपको मिल जाएगा H1 या H1 और H2। ठीक, हाइट ऑफ इमेज को H1 से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H2 से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक, और ये जो मैग्नीफिकेशन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें कुछ बताता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो मैग्नीफिकेशन के रेशियो है HI यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, क्या होगा जब 1 के बराबर हो जाए? क्या होगा जब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो जाए? और क्या होगा जब मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो जाए? तो जब मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर होगा, इसका मतलब है HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब बराबर होगा तो मैग्नीफिकेशन का रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर जब मैग्नीफिकेशन का रेशियो 1 से बड़ा आ जाए, तो 1 से बड़ा आने का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो मैग्नीफिकेशन का रेशियो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। और जब मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो जाए, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा है। यानी कि इसमें क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा केस में हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा केस में हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, मैग्नीफिकेशन के रेशियो से हमें इतना चीज पता चलेगा। मैग्नीफिकेशन के रेशियो से हमें इतना चीज पता चलेगा। क्या क्या? कि जब मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हैं? सेम साइज के हैं। जब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। और जब मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब जो मैग्नीफिकेशन का साइन कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा? ठीक, मैग्नीफिकेशन का साइन कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा? ठीक, जब नेगेटिव होगा तो हमें क्या बतलाएगा और जब पॉजिटिव होगा तो हमें क्या बतलाएगा? ध्यान से देखिए। ठीक, कोई भी मिरर है, तो दोनों मिरर देखें, कनकेव मिरर भी देखें और कन्वेक्स मिरर भी देखें। ठीक, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो दोनों केस में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोनों केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है? तो इमेज, जब रियल इमेज बनता है कनकेव मिरर में, तो वो इन्वर्टेड इमेज होता है, यानी कि पोल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। और जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो इमेज का साइन क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा जो मिरर के पीछे बनता है, तो हाइट ऑफ जो इमेज होता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाता है। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बताइए, जब रेशियो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज अगर क्या है? हाइट ऑफ इमेज अगर वर्चुअल है, तब जाकर के मैग्नीफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनिए, जब एम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। जब मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव होगा तो हमें ये पता चलेगा कि जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल इमेज के केस में ही दोनों के दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और जब मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आ जाए, क्या? जब मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आ जाए तब हमें ये पता चलेगा कि जो इमेज है वो क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज है। मैग्नीफिकेशन का साइन जब नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव एक ही केस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इमेज ही नेगेटिव होता है। और कौन सा नेगेटिव होता है? जब रियल इमेज बनेगा। यानी कि मैग्नीफिकेशन अगर कहीं आपको नेगेटिव मिले तो उसका मतलब क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आए तो क्या पता चलेगा? कि जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक जो दिया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल के साथ, जो होगा एनसीईआरटी बुक से, और कुछ हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं।